यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं जो कि मेरा आजमाया हुआ है। बहुत सारे बच्चों पर इस उपाय को आजमाया गया है, काफी अच्छा रिजल्ट इस उपाय का देखने को मिला है। तो आप भी यह उपाय जरूर करें यदि आपके बच्चों की शादी में अड़चने आ रही हैं तो। प्रिय दर्शकों, यह उपाय आपने कब करना है? 19 जुलाई 2026 रविवार के दिन आपने इस उपाय को करना है। इस दिन एक अद्भुत योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों का छठवां दिन है, यानी कि मां कात्यायनी का नवरात्रा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। तो मां कात्यायनी नवरात्रे के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण होना अपने आप में एक दुर्लभ योग बन जाता है। तो ऐसे दुर्लभ योग में यदि आपने मेरे द्वारा बताया गया ये छोटा सा उपाय कर दिया तो विश्वास मान के चलिए, आपके बच्चों की शादी में चाहे कितनी भी बड़ी अड़चन क्यों न आ रही हो, तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी होने की एक प्रबल संभावना बन जाएगी। प्रिय दर्शकों, कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, उनकी शादी के लिए बातें तो बहुत सारी चलती हैं, रिश्ते भी कई जगह से आते हैं, लेकिन चलती चलती बातें बीच में रुक जाती हैं। कोई भी रिश्ता है सफलता तक नहीं पहुंच पाता है। देखने वाले आ जाएंगे, देखकर चले जाएंगे, चाय पानी पीकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे, सामने वाला न तो हाँ कहेगा न ना कहेगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके बच्चों के लेवल के नहीं हैं, तो सीधी सी बात है, आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके बच्चों के लेवल का है, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, या फिर खुद का व्यवसाय हो सकता है, आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी यदि शादी में लगातार विलंब हो रहा है, तो ध्यान से सुन लीजिए, बिल्कुल सरल उपाय बता रहा हूं। प्रिय दर्शकों, यह उपाय आप सुबह के समय करो या फिर शाम के समय करो, आपकी मर्जी है। ये उपाय करने के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन इससे पहले ये भी बता देता हूं, यह उपाय यदि बच्चे खुद अपने लिए करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों के जो माता पिता हैं उनको तो यह उपाय करना ही है। प्रिय दर्शकों, यह उपाय करने के लिए आपके पास एक नारियल होना चाहिए। नारियल कैसा? जटा वाला, पानी वाला नारियल आपके पास होना चाहिए। मैंने स्क्रीन पर फोटो दिखा दिया है, आप इस फोटो को देखोगे तो समझ जाओगे कि मैं कौन से नारियल की बात कर रहा हूं। और क्या चाहिए? एक धागा आपके पास होना चाहिए। अब धागा कौन सा? मोली का धागा। कई जगह पर इसको कलावा बोलते हैं, कई जगह पर इसको मोली बोलते हैं, वो भी आप स्क्रीन पर देख लीजिए, मैंने फोटो दिखा दिया है। आप फोटो देखोगे तो तुरंत समझाओगे कि मैं किस धागे की बात कर रहा हूं। और क्या चाहिए? साथ में 11 रुपए आपके पास होने चाहिए। प्रिय दर्शकों, अब ये समझ लीजिए कि ये उपाय कैसे करना है। यह उपाय करने से पहले आप नहा लीजिए, नहा धोकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहनकर आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर बैठ जाइए, ये सारी चीजें लेकर जो मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहले पूजा मंदिर में बैठकर एक घी का दीपक आपने जला लेना है और गणपति जी महाराज से हाथ जोड़कर एक बार प्रार्थना कर लेनी है कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं ये उपाय करने वाली हूं या करने वाला हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। उसके बाद क्या करना है? ये जो धागा मैंने आपको बताया, मोली का धागा, ये धागा आपने कितना लेना है इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। आपका जो बच्चा है उसकी जितनी भी हाइट है, हाइट आप समझते हैं, लंबाई यानी कि कद, जितना भी कद है, जितनी भी हाइट उसकी है, उस हाइट के बराबर का धागा आपने ये लेना है और बच्चे की उम्र के बराबर आपने इस धागे में गांठ लगा लेनी है। सपोज कीजिए आपका जो बच्चा है वो 30 साल का हो चुका है और 31वें साल में चला हुआ है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो आप देख लेना किसके लिए कर रहे हैं। तो जितनी भी उम्र वर्तमान समय में बच्चे की चली हुई है,
तो उतनी ही गांठें धागे में लगा लेनी है और गांठें लगा करके ये धागा आपने नारियल के ऊपर लपेट देना है। आप समझ रहे हैं? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि धागा कितना लेना है, बच्चे की जो हाइट है उसके बराबर का लेना है। फिर इसमें गांठें लगानी है, कितनी लगानी है? बच्चे की उम्र के बराबर गांठें लगानी है। और कैसे लगानी है? एक ही जगह पर सारी गांठें नहीं लगानी है, एक सिरे से शुरू होकर दूसरे सिरे तक बढ़ते रहना है। यानी थोड़े थोड़े गैप में आपने एक एक गांठ लगा देनी है। कितनी गांठें? बच्चों की उम्र के बराबर। यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो अपनी उम्र के बराबर आप देख लेना, तो माता पिता है तो बच्चों की उम्र के बराबर की गांठें आपने इस धागे में लगा लेनी है। उसके बाद क्या करना है? इस धागे का नारियल के ऊपर इस धागे को लपेट लेना है। एक बार लपेटा जाए या 2 बार लपेटा जाए वो देख लेना कितना बनेगा। तो आपने गांठ लगाने के बाद नारियल के ऊपर इस धागे को लपेट लेना है। और ये जो 11 रुपए हैं, ये 11 रुपए भी आपने नारियल के बीच में और धागे के बीच में बांध देने हैं। यानी कि जब आप नारियल के ऊपर धागा लपेट रहे हो तो बीच में ये जो 11 रुपए हैं ये भी आपने धागे के अंदर ही बांध देने हैं, नारियल के साथ चिपका के। अब क्या करना है? अब इस नारियल को आपने आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहीं पर रख देना है और एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है? बिल्कुल सरल मंत्र है, आप इसको स्क्रीन पर देख लीजिए। मंत्र जाप करना बहुत जरूरी है, मंत्र जाप करना बहुत जरूरी है। तो मंत्र क्या है? ओम ऐं क्लीं मां कात्यायनी मम पुत्र शीघ्र विभा सिद्धये फट स्वाहा। देखिए यहां पर 3 मंत्र आपको दिखाई पड़ रहे हैं। जो सबसे पहला मंत्र है वो बेटे के लिए है, जो दूसरे नंबर वाला मंत्र है वो बेटी के लिए है, और जो तीसरे नंबर वाला मंत्र है वो बच्चे खुद अपने लिए करें, चाहे लड़का हो या लड़की हो तो उसके लिए है। तो सबसे पहला मंत्र किस लिए है? बेटे के लिए, यानी पुत्र के लिए। क्या है? दोबारा एक बार फिर उच्चारण कर देता हूं। ओम ऐं क्लीं मां कात्यायनी मम पुत्र शीघ्र विभा सिद्धये फट स्वाहा। और जो दूसरे नंबर वाला मंत्र है वो है बेटी के लिए। कैसे बोलना है? ओम ऐं क्लीं मां कात्यायनी मम पुत्री शीघ्र विभा सिद्धये फट स्वाहा। और जो तीसरे नंबर वाला मंत्र है वो बच्चे यदि खुद कर रहे हैं यह उपाय तो खुद के लिए बोलेंगे। क्या बोलना है? ओम ऐं क्लीं मां कात्यायनी मम शीघ्र विभा सिद्धये फट स्वाहा। तो इस प्रकार से ये मंत्र आपने बोलने हैं। अब कितनी बार मंत्र बोलना है? कम से कम 21 बार बोलना है, और यदि आपके पास समय है तो फिर 108 बार भी बोल सकते हो, लेकिन कम से कम 21 बार जरूर बोलना है। यदि माला है तो माला की सहायता से आप एक माला इसकी कर लीजिए, और यदि माला नहीं है तो अपनी उंगलियों पर गिन लीजिए। 21 बार करना है या 108 बार करना है वो देख लेना आपके पास समय कितना है। तो मंत्र जाप करने के बाद आगे क्या करना है? इस नारियल को वहां से उठाना है और उस बच्चे के माथे से एक बार टच करवा लेना है जिसकी जल्दी शादी होने के लिए यह उपाय आप कर रहे हैं। यदि लड़का है तो लड़के के माथे से लगाओ, यदि लड़की है तो लड़की की माथे से लगाओ। और यदि बच्चे घर में नहीं है, कहीं बाहर रहते हैं, तो बच्चों का कोई ना कोई फोटो होगा तो फोटो से एक बार इसको टच करवा लीजिए। और यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो खुद के माथे से एक बार टच कर लेना है। अब टच करने के बाद क्या करना है? आपके आसपास कोई भी माता रानी का मंदिर हो, कोई भी माता रानी का मंदिर हो या फिर कोई भी मंदिर हो उसमें माता रानी की प्रतिमा रखी गई हो, तो ऐसे मंदिर में आप चले जाइए और जहां पर माता रानी की प्रतिमा रखी गई है, प्रतिमा के सामने अपनी मनोकामना बोलते हुए इस नारियल को रख दीजिए। ये जो 11 रुपए हैं ये भी साथ में ही रहेंगे। तो इस नारियल को माता रानी की प्रतिमा के सामने अपनी मनोकामना बोलते हुए आपने रख देना है और शीघ्र विवाह होने के लिए एक बार फिर से मन से, भाव से, विश्वास के साथ प्रार्थना कर लेनी है। तो इस प्रकार से यह उपाय आप सुबह करो या शाम को करो, वो आपकी मर्जी है। प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हो कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा, यदि इस प्रकार की जानकारियां आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं और संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं।
जानकारी लेने के लिए फीस पे करनी होती है, उसके बाद ही संपूर्ण जानकारी आपको दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख देना ताकि इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल जाए। और यदि आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।